इंद्रियों को वश में करो। नेत्र सबसे खतरनाक, इनको बहुत सावधान रखो। बहुत भगवत चर्चा हो रही तो हो सकता है शब्द ना सुन पाओ, लेकिन विषय चर्चा हो रही है तो आप 10-5 हाथ दूर होगे तो भी श्रवणेंद्रिय पकड़ लेगी क्या बातें हो रही हैं। निंदा, स्तुति, विषय चर्चा। इंद्रियों को शासन में रखो, इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम इन्हीं के वशीभूत होकर तुम्हें नष्ट करते हैं। मार डाल इस पापी को। महाभारत है, सबको लड़नी पड़ेगी। अगर आपको अपने स्वराज्य सिंहासन पर बैठना है, मुक्त होना है, तो ये युद्ध स्वीकार करना पड़ेगा, चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान कह रहे हैं इंद्रियों को वश में कर, ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार। भगवान आदेश कर रहे हैं, तू करो। जैसे इंद्रिय से शुरू करो, मुख्य द्वार। ये ज्यादा रजोगुणी भोजन पाने पर चंचल होती, जब ये चंचल होती तो हर इंद्रियों में चंचलता, इसको संभालो की कोशिश मत करो। अगर रसेंद्रीय स्वाद नहीं छोड़ पाए तो जनेंद्रीय का स्वाद छोड़ पाना बड़ा कठिन है, तो ना करो। केवल जीवन निर्वाह बुद्धि से प्राण पोषण के लिए पहले यहीं से शुरुआत करो। रसेंद्रीय से प्राण पोषण के लिए अन्न जा रहा है, स्वाद के लिए नहीं। आप नहीं हो भोक्ता, ये रसेंद्रीय का है। इतनी जबान में रखी गई पूरी बात। यहाँ के नीचे कोई मतलब नहीं है क्या जा रहा है, इससे यहाँ कोई स्वाद नहीं। बस ये कभी कभी तो मनाओ कि नमक डालना भूल जाए, फिर देखे कैसा लगता है। कभी कभी बिना स्वाद के भी भोजन पाना चाहिए। हाँ, ऐसा करो, मन चंचलता रहित हो जाए, इसके लिए सात्विक भोजन करो। अच्छी चीजें खा के तुम ध्यान करोगे, प्रभु का तो ध्यान होने वाला नहीं। सात्विक भोजन पाने से हमारे अंदर भजन की वृत्ति बढ़ती है, और रजोगुणी तमोगुणी भोजन पाने से भोग वासना बढ़ती है, निद्रा प्रमादी स्थिति आती है। बिल्कुल अनुभूत विषय, इसलिए मना किया गया। आप ये नहीं पाएंगे, क्यों नहीं, भगवान ने तो सब कुछ बनाया है पाने के लिए, तो पाने के लिए भी बनाया है, तो फिर और व्यवस्था भी भगवान ने बनाई है। रौरव नरक, अंधतामिष्ट नरक, ये भी भगवान ने बनाए हैं, तो इनका भी स्वाद आप लीजिए। सावधान, शतोगुणी भोजन संयम पूर्वक पाइए, नाम जप करते हुए। और इतना लेकिन न मिले, उसमें होता है जब जो मिला है डाल लो, पता नहीं कितने दिन बाद मिले। आप लोगों को तो एक मिलता है, तो संयम में आपके प्रयास व्यवस्था सब तो संयम से आहार, और अच्छे पदार्थ ना लो तो अच्छा है, अगर लो तो बहुत कम लो, थोड़ा। इंद्रिय के द्वारा अब वो इतने में तृप्त नहीं रहेगा, वो और इंद्रिय को लेकर के भ्रमण करवाएगा हमको। और जब इसको मारना, जैसे मन हमसे गलती करवा देता है तो क्या काउगाल में मारो, तो त्वगेंद्री पिट रही, उससे क्या होना है। इसको ऐसे मारा जाता है, ऐसे जैसे गुलाब जामुन, भैया आज हमारा पेट दर्द कर रहा है, वो कह रहा नहीं, कहो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो जो मन को पीड़ा हो रही है, अब वो पिटाई हो रही है। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। इसको पीटना सीखो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, चतुरासी से शुरू कर, उसको मारना है तो उसके विपरीत चलना पड़ेगा। साधक से गलती होती, मन को मारना है और वो मारता और किसी को। आज ये नहीं, आज ये नहीं, आज ऐसे नहीं, आज मतलब आप परिक्रमा दे आए तो शरीर को पीड़ा पहुंचे, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस रास्ते को समझिए, जब जो मांगे आज ऐसे तो दिखा दिया कि हाँ देखो मिले मिले तुम्हें पाने का, वो जलन पैदा करेगा। 5 मिनट का चांस है, 1-2 बार केवल आएगा ये गुलाब जामुन, फिर बाद में तो मिलना। और रोज कौन मिलता है, हाँ नहीं कोई बात नहीं है, धैर्य रखिए। और अगर वहां सब कुछ बना हुआ साथ में केवल खिचड़ी, तो खिचड़ी परोसा लीजिए, वो जलेगा, आप देख लेना वो जलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हो, इसे तूने इसको ऐसे बस में किया है, बहुत कठिन, बहुत कठिन है। अगर सामने से मिठाई प्रिय है और वो निकल जाए, आप परोसाओ ना, तो आप देख लो कामा संजायते क्रोधा भौं चढ़ जाएगी अपने आप से। कितनी बड़ी चूक हो रही है। परम पद फीका लगेगा, गुलाब जामुन मीठा लगेगा, ये बहुत बेईमान है। मन कहां से पीटा जाता है, इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। अब वो जलेगा, जलेगा, पवित्र हो जाएगा। और उसने मांगा, वो आपने दे दिया, अब वो और मांग रख देगा, आपको परेशान कर, वो बात। अच्छा, और दूसरा उपाय, गुलाब जामुन पाना है, 5 गुलाब जामुन, थोड़ा नमक लिया, वो कहेगा नहीं नहीं नमक, गुलाब जामुन पाना, अच्छे से नमक मिला लिया, गुलाब नहीं नहीं पाओ ना गुलाब जामुन। ये उसकी मार है, पर ऐसा साथ रस सहित जे भी ऐसे किया, पूरा फूटा मुंह में। तो अब वो मन का पोषण हो रहा है, हर वस्तु का ऐसे ही, हर विषय का ऐसे ही है। अब अपने लोग मन को तो समझ नहीं पा रहे, उसको पीट नहीं पा रहे, वो हमको बता के पीटता चला जा रहा है। बहुत पीटता है, देख लो, बहुत पीटता है मन, बहुत पीट। इसकी पिटाई चाहिए, कोई गुरु कृपा पात्र इसको पीटना शुरू करता है, यही उसकी पिटाई है कि इसके विपरीत चले, जो मांग इसकी हो रही है उसके विपरीत चले। जो न सब्जी का स्वाद न की का स्वाद, 2 रुपये की, वो जलेगा कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बस तुम कर रहे हो ऐसा। तो रसेंद्री ठीक हुई तो सब ठीक हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णन किया गया, धैर्यवान वही है जो रसेंद्री और जनेंद्री को, बस 2 इंद्रियों की चर्चा हुई, और तो सब अपने आप हो जाएंगे। और रसेंद्री प्रधान, रसेंद्री ना हुई तो फिर आगे जो राग पूर्वक भोग, कोई भी भोग किया जाए, वो बिल्कुल द्रवित हृदय में छप जाता है, बार बार पीड़ा पहुंचाता है, ना चाहते हुए भी साधक का पतन कर देता है। यही है, ना चाहते हुए पाप कौन करता है। अगर
हम आहार पर संयम कर लें तो निश्चित काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर आहार पर संयम नहीं, उचित आहार से आप देखना खाते खाते मर जाते हैं, लेकिन खाने की इच्छा पूर्ति नहीं होती। यही चमत्कार माया का। खट्टी डकार आ रही है यहाँ से, फिर भी शाम के बैठे आलू का पराठा और चटनी ये फिर जाके पचाने में पूरी ताकत। भजन कैसे करोगे? थोड़ा भोजन करो, खाते खाते मर गए हैं। आज यहाँ का, कल वहाँ का, परसों यहाँ। अगर आपको भजन बढ़ाना है तो पेट में वजन ना आने पाए, ऐसे जब बैठो और भोजन शुरू करो, जहां लगने लगे कि पेट में कुछ आगे वहीं बंद कर दो। और एक दिन का अभ्यास निर्णय करो कि 2 रोटी इतना इतना इतना, एक बार रखवा लो 4 रोटी से दाल सब्जी बस खत्म। आपका घर है, आप श्री जी का प्रश्न, बस एक बार, और उसी को पाके अपना भजन करो। धिक्कार है जीवन को, खाते खाते अवस्थाएं बदल गई, बचपन से लेकर 50-60 वर्ष के वही खाने की इच्छा। भोजन पर सावधान, थोड़ा अल्पाहार, इतना जिससे हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सब ठीक हो जाए। आप देखिए अल्पाहार, बहुत प्राण शक्ति प्रबल है आपकी, ऐसे नहीं निकल जाएगी। बहुत प्राण शक्ति बलवान होती है। वायु, अन्न, जल उचित चला गया तो खूब साधना बनेगी। इस जो मार्ग के उपासक उनको इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, गृहस्थ चाहे विरक्त। शास्त्र के अनुसार कर्तव्य कर्म होने चाहिए और राग रहित आहार विहार होना चाहिए। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने को श्री भगवान कहे, पहले कंट्रोल में करो। कान से भगवत वार्ता, अच्छी वार्ता सुनो, नेत्रों से अगर कहीं एक बार कोई ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाए प्रकृति में तो प्रणाम करके दोबारा नेत्र मत पहुंचाओ। जहां आकर्षण हो वहां बार बार नेत्र मत पहुंचाओ। वाणी से कभी अश्लील संभाषण, गंदी बातें मत करो। खान पान संभालो, इंद्रियों को संभालो, ठीक हो जाएगा।